हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री द्वारकानाथ क्लासेस में। आज अपने पढ़ेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। तो देखो, परिमेय संख्याएं क्या होता है, पहले हम वो बता देते हैं। थोड़ा सा मैंने लिख दिया पहले ही, तो बस बताना ही है आपको। जो संख्याएं p बटे q के रूप में व्यक्त हों उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पर q बराबर नहीं है शून्य के। कुछ उदाहरण लेते हैं अपने, जैसे 1/2, 5/3, 1/4, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, ऐसे ये संख्याएं चलती जाएंगी। यहाँ पर देखो, जो एक है वो p को प्रेजेंट करता है और ये q 2 को। यहाँ पर p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है, और ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही है ये आगे वाली संख्या इसी तरह से है। जैसे ये अपने पास 2 है तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, अपनी तरफ से अपने जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होती अपनी तरफ से लगा सकते हैं उसके नीचे संख्या। इसके नीचे अपने कोई भी संख्या लगा सकते हैं, जैसे 2/1 हो गया। ये 3 के नीचे भी रख देंगे कोई संख्या, 4 के नीचे, 0 के नीचे, फिर ये ऐसे ये संख्याएँ चलती जाएंगी। इनके नीचे अपने कोई ना कोई संख्या अपनी खुद की तरफ से रख सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा परिमेय संख्याएं क्या होता है। अब अपने क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। किस तरह से है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इससे पहले करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इन वाले क्वेश्चनों में एक नियम लगता है बोर्ड मास का। ये बोर्ड मास का नियम क्या होता है, जैसे इन क्वेश्चनों में पहले सबसे क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा और उसके बाद माइनस और प्लस सॉल्व करते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है अपने पास। क्वेश्चन में अपने पास ब्रैकेट का निशान नहीं है, भाग का निशान भी नहीं है, तो अपने पास क्या है, ओनली गुणा का निशान है। तो चलो पहले गुणा सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसमें से पहले क्या देखते हैं, इनमें से कौन कौन के बीच, किस किस के बीच में गुणा का साइन है। तो देखते हैं, निशान लगा लेते हैं। एक इसके बीच में गुणा का साइन है और इनके बीच में। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन छोटा करने के लिए कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। इनमें से 3 एकम 3, ये 3 से 3 कट गया। आगे इसमें से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कट गया। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इसमें क्या है, आगे वाले में यहाँ पर 1 आ गया, 3 एकम 3 कटा था, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 2 को 1 से, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आया था, 3 से 3 को काटा था, तब 5 एकम 5। लेकिन ये माइनस का साइन है, इसको आगे रखना ज़रूरी है आपको। अगर ये नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर देखो आगे प्लस 5/2, वैसे का वैसे ही उतार लेना है आप लोगों ने। उसके बाद माइनस, अब देखो इसको भी सॉल्व करना है। ये 3 कटा था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काटा था। अब ये देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 बटे में 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका सॉल्व सेकंड स्टेप। अब इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम। एलसीएम लेने के लिए 5, 2 और 10 इनको रखा बीच में, 5 के टेबल पर चलेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन दोनों की गुणा करनी होती है आप लोगों को। 5 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10। तो ये जो आंसर आता है यही आपका एलसीएम होता है, यही आपको नीचे वाले स्टेप में लिखना होता है। करना क्या है आपको, आपका एलसीएम है, यहाँ लिखेंगे 10। अब देखो
5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -2 उतार लो पहले, फिर गुणा में 2। अब ये 2 कहाँ से आया, ये हम आपको एक बार थोड़ा सा बता दें। ये जो 10 है ये एलसीएम वाला, इसको रखो बीच में और 5 से भाग दे दो इसको, 5 से भाग दे दो। 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10। और ये वाला आंसर आपको इस वाले से गुणा करना होता है। -2 को इस 2 से गुणा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन प्लस। अब 2 के पहाड़े में देखो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, तो 5 गुणा 5 माइनस 10 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, एक बार ही आता है, 1 गुणा 1। अब आगे करना है। दो दूनी 4 माइनस का प्लस 5, 5 25 होता है, 5 5 25 होता है, माइनस का 1 बटे में 10। अब क्या करना है आपको, माइनस का 4 है आपके पास, माइनस का 1 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे वो भी बता देते हैं हम। जैसे कोई संख्या होती है -1 +2 -3 +4। अब देखो जो माइनस माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो जुड़ती हैं, और जो प्लस प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं। तो माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 4, प्लस का 4 और प्लस का 2 कितने हो गए, प्लस के 6। इस तरह से आपको ये जोड़ना है। माइनस का 4 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 5। 25 प्लस का है आपके पास, लेकिन इनके बीच में माइनस का साइन ही आएगा, 5 बटे में 10। तो अब क्या करना है आपको, 25 में से 5 निकालना है। 25 में से 5 निकालेंगे तो 20 बटा 10। अब कुछ नहीं है, इसको काट देना है। जब 10 को 20 से भाग देंगे, भाग देने पर आएगा आपका 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो आंसर कितना आएगा आपका, 2। ये लो जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पहले का पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पहले का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है, 2/5 गुणा ब्रैकेट माइनस का 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अब देखो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल ईजी है। अब करना क्या है आपको, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक नियम बताया था बोर्ड मास का, वही लगेगा इसमें। इसमें देखो ब्रैकेट है लेकिन भाग का निशान नहीं है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको और इसको, ये देखो इनके बीच में गुणा का साइन है, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इनको, ठीक है। 3 दूनी 6 और 7 5 35। 35 किसका है, माइनस का, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है आगे। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ अपने को क्या पता होता है, प्लस का चिन्ह लगता है। आगे क्या है, माइनस, ये देखो ब्रैकेट खुल गया आपका, -1/6 और गुणा का चिन्ह है बीच में, 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अब क्या करना है, देखो किस किस के बीच में गुणा का साइन है, देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। अब क्या करना है, देखो कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 7 है ये, 7 दूनी 14। अब इसको सॉल्व करेंगे। -6/35 वैसे का वैसे ही उतार लोगे, फिर माइनस, देखो ये कट गया 1 पे 3, तो 1 एकम 1 बटे में क्या है, ये देखो 2 पे कटा था, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1,
7 पंजे 35। अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरह इन तीनों का लघुत्तम लोगे आप लोग। तीनों का लघुत्तम लेंगे। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, तो इसका एलसीएम नहीं करूँगी मैं, सीधा ही लिख रही हूँ। इसका एलसीएम आएगा 140। अब देखो 35 के पहाड़े में 140 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। 35 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 35 चौके 140 होते हैं। अब करना क्या होता है, 4 को क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 गुणा 4 माइनस 4 का पहाड़ा 35 बार पढ़ेंगे, या फिर पहले जैसे भाग किया था। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो देखो 140 को बीच में रखो और 4 से भाग कर दो इसको। 4 तिये 12, 2 बचा, 4 पंजे 20। ये देखो ये मैंने भाग कर दिया। 4 तिये 12, 2 बचा, ऊपर से 0 उतार लिया नीचे, और फिर 4 पंजे 20। और ये जो आंसर होता है 35 आंसर है जो आपका, इसको क्या करना है, इस 1 से गुणा कर देना है। 1 गुणा 35, 1 गुणा 35। अब क्या करना है आगे, फिर वही 35 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि पहले 4 बार पढ़ा था। अगर नहीं आता है तो इस तरह से भाग करके देख लो आप, आपका 4 ही आएगा। अब इस 4 को क्या करना है, 1 से गुणा करना है आपको। 4 गुणा 1, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना। अब आगे देखो सॉल्व ही करना है, आगे कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। चलो सॉल्व करते हैं। 6 चौके 24, माइनस का 35, प्लस का 4 बटे में 140। अब देखो 35 भी माइनस का है और 24 भी माइनस का है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 4 और 5 कितना होता है, 9। 2 और 3 5, लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस का साइन है ना। और फिर आगे प्लस के 4, नीचे 140 बटे में लिखेंगे। अब आगे क्या करना है, बिल्कुल इजी है, आगे तो आंसर ही निकालना है आप लोगों ने। अब ये वाली संख्या माइनस वाली बड़ी है, तो छोटी संख्या घटेगी इसमें से, काट दो। 9 में से 4 गया 5, 5 माइनस का 55 बटे 140। अब क्या करना है, काटना है। देखो कौन से पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं, 5 के टेबल में आती हैं दोनों। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये ऊपर वाला 55 भी कटेगा और नीचे वाला 140 भी कटेगा। देखो कैसे कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और नीचे क्या है, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40। तो देखो आंसर कितना आया। अब आपका आंसर आया आपका माइनस का 11 बटे 28। ये लो जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपका, यही तो आपका आंसर है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन देखने के लिए सेकंड पार्ट देखें आप। धन्यवाद।